क्या आपने कभी बेर का रेवर देखा है? यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा, लेकिन मैं आपको उनकी कुछ बातें बताता हूँ जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। जब शेर या कोई होनहार जानवर बेरों की तरफ बढ़ता है तो ये मुकाबला करने या भागकर जान बचाने की बजाय अपना मुंह पटगंडी में दे देती हैं और समझती हैं कि खतरा टल गया है। दूसरी अहम बात यह है कि बेरें हमेशा अपना सर झुकाए एक दूसरे के पीछे चलती जाती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा सिर्फ बेर को रास्ता दिखा रहा होता है और पूरा रेवर इस बेर को फॉलो कर रहा होता है। अगर कभी गलती से कोई बेर मालिक के इधर उधर हो जाने की वजह से गलत रास्ते पे मुड़ जाए तो सभी बेरें उसके पीछे चलती जाती हैं, भले ही वो किसी खाई में ही क्यों ना गिर रही हों। तो खुद को सामने रखकर सोचो कि हम भी ऐसे ही किसी बेरचार का शिकार तो नहीं हो रहे। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक जैसी जिंदगी गुजार के और बगैर कोई तब्दीली लाए खत्म हो जाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनका कोई ख्वाब या मकसद भी है। ख्वाब अगर हो भी तो अपनी सुस्ती की वजह से या किस्मत का लिखा समझकर जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसे लोगों में कामयाब लोगों को देखकर हसरत जरूर पैदा होती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन्होंने ख्वाब पूरा करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी होंगी या क्या कुछ खोया होगा। खोने से मुराद ये कि अपने सुकून के वक्त को कुर्बान किया होगा, अपने आराम को काम में बदला होगा, अपनी रातों को जाकर गुजारा होगा, नाकामियां देखी होंगी, फिर कहीं जाकर वो कामयाब हुए होंगे। तो फिर अपने अंदर भी ये सब कुछ करने की हिम्मत पैदा करो। आप शेर की जिंदगी से जरूर वाकिफ होंगे। क्या एक बेर और एक शेर की जिंदगी में कोई फर्क है? जी हाँ, यकीनन। तो हमने शेर की सी जिंदगी गुजारनी है, शेर की तरह अपनी सल्तनत का शहनशाह, गैरत का निशान, बहादुरी और जुर्रत रखने वाला बनकर जियो, क्योंकि शेर रहनुमा होता है। अपनी सलाहियतों को पहचानो और खुद पर यकीन रखो। हर इंसान अपनी किस्मत बनाने का खुद जिम्मेदार है। फर्क सिर्फ उनमें यह है कि कब वो अपने आप को पहचानते हैं। अपने आप को जिसने पहचान लिया उसने जमाने पर बादशाहियत कर ली। टीपू सुल्तान की वो कहावत कभी ना भूलो कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है। अपने आप से ये ना कहो कि मैं ये नहीं कर सकता या लोगों की बातों में ना आओ, बल्कि खामोशी से अपना काम मुकम्मल करके अपनी कामयाबियां दुनिया को दिखा दो, क्योंकि जब कामयाब इंसान बार बार कामयाब होता है तो खबर बनती है, लेकिन जब नाकाम इंसान कामयाब होता है तो तारीख बनती है। तो फिर बना दो अपना नाम तारीख के पन्नों में। वक्त की परवाह ना करो कि तुम बहुत लेट हो चुके हो। अपने आप को ये यकीन दिला दो कि कामयाबी मेरे लिए ही बनी है। तुमने अपने ख्वाब पर तवज्जो मरकूज रखनी है, ना कि अंधाधुंध तकीद करनी है। तुमने कामयाब जरूर होना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने शेर की सी जिंदगी जीनी है। अपने अंदर सोए हुए शेर को जगाओ और हुकूमत करो। हर शेर भी बादशाह नहीं बनता, दरअसल उसके पीछे भी उसकी एक कहानी है। शेरनी एक वक्त में 7 बच्चों को जन्म देती है। होना तो ये चाहिए कि ये सब बच जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इनमें से अक्सर को दूसरा कोई ताकतवर नर शेर मार देता है, कुछ बीमारी से मर जाते हैं, किसी को दूसरा कोई होनहार जानवर खा जाता है। 2 साल तक बमुश्किल कोई शेर बच पाता है और जिसकी कुव्वत मुदाफित कमजोर होती है वो भी खत्म हो जाते हैं। बच वही पाते हैं जिनमें जीने की ताकत और हिम्मत होती है। अब जो कोई एक आध शेर बच जाता है उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। उसको पहले से जंगल में मौजूद कोई जवान शेर अपने इलाके से निकाल देता है, तो ये तनहा रह जाते हैं। फिर भी उनकी सर्वाइवल की जंग जारी रहती है। जो हिम्मत नहीं हारते वो कामयाबी के नजदीक जाने लगते हैं। यहाँ से उनकी बादशाहियत की जंग शुरू होती है। उसे अक्सर लड़ाई का सामना होता है। उसके जिस्म पर पंजों और दांतों के निशान देखे जा सकते हैं। बिला आखिर एक फैसला कन जंग होती है जिसमें सब उसे बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। अब ताकतीन की हुकूमत होती है और सोचें क्या शान होती है उसकी बादशाहियत की। शेर में लीडर वाली खूबियां पाई जाती हैं। शेर जंगल का लंबा तरीन जानवर नहीं है, मोटा तरीन भी नहीं है, लूमड़ी जैसा ज़हीन तरीन भी नहीं है, ज़ुलेखा जैसा लंबा भी नहीं है। फिर भी उसे देखते ही सब जानवरों के उसान खता हो जाते हैं। एक और बात तय है कि एक शेर अगर बेरों का रहनुमा होगा तो रिवर जीत जाएगा, लेकिन कोई बेर शेरों की रहनुमाई करेगी तो नाकामी उनका मुकद्दर होगी। उसकी वजह यह है कि बहादुर लीडरशिप बुज़दिलों को भी जिता देती है। लीडरशिप ही मुस्तकबिल का फैसला करती है। ये एटीट्यूड ही है जो सब फर्क का जिम्मेदार है। एटीट्यूड ही वो चीज है जो आपको मुनफरिद बनाती है, जिसकी बदौलत शेर हाथी को देखते ही ये सोचता है कि हाथी मेरी खुराक है, जबकि हाथी ताकतवर और हैवी होने के बावजूद ऐसा नहीं सोच सकता। ये फैसला शेर के एटीट्यूड ने उसे दिया है। हो सकता है कि आप कभी इंटरव्यू देने जाएं तो वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा हो वो आपसे ज्यादा काबिल ना हो, लेकिन उसके लीडरशिप के एटीट्यूड ने उसे उस सीट पर बैठा
समझाया हुआ है। क्या आपको ये सब मुतासर नहीं करता? अगर हाँ तो हमें भी यही असूल समझना है। बका की जंग लड़नी है तो खुद पर यकीन भी रखना है और मुकाबला भी आना है, कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है। हर एक की कोशिश होगी कि आपको नीचा दिखाए, लेकिन अपने आप पर यकीन रखकर आगे बढ़ते रहना जब तक तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुमने वो पा लिया है जिसका ख्वाब देखा था। एक मिसाल अकाब की भी है। अकाब भी अपनी सल्तनत का बादशाह है, उसकी भी अपनी एक शान है। वो भी बचा कुचा नहीं खाता और सबसे बुलंदी पर बसेरा रखता है। उसके अंडों से भी जो बच्चा निकलता है उसे भी अपनी बका की सख्त इम्तिहान से गुजरना होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो उसकी शानदार जिंदगी का मुकाबला नहीं। तो तुम भी बेर की तरह मत सोचो और उस जैसा बनो जिसको पता ही नहीं होता कि उसको कहाँ लेके जाया जा रहा है, जिंदगी कहाँ खींच के लेके जा रही है। उसके सर से पांव तक ऊन उतार दी जाती है, उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। यही बात है कि एटीट्यूड का फर्क है। हो सकता है कि आप भी जिंदगी में बार बार हारो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि नाकामियां क्यों मिल रही हैं। इसमें भी एटीट्यूड का ही फर्क है जो आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। किसी को भी खुद को धकेल कर ऊपर से गुजरने मत दो। शेर बन जाओ, ऐसे शेर बनो कि जो मंजिल को पाने के लिए उतरे तो मैदान में मुकाबला करने के लिए कोई ना आ सके। किसी की परवाह मत करो, ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कोई भी चैलेंज ना कर सके, क्योंकि तुमने सूरज बन के चमकना है और जिंदगी में कामयाब होना है। अब फैसला आप पर है, आपने अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। आपने हुक्मरानी करनी है या महकूम बनना है।